हेलो व्यूअर्स, मैं आपके सामने आज श्री कृष्ण की शिक्षाएं वचन जो कि निस्वार्थ कर्म, मन पर नियंत्रण और कर्मों की अनासक्ति पर केंद्रित हैं, उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि मनुष्य को शांति प्रदान होती है। कृष्णवाणी के प्रमुख अध्यायों में शामिल है कि पुरस्कार की लालसा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। क्रोध और इच्छा का प्रबंधन करना, ब्रह्मांड के नियम, प्रकृति के परिवर्तन को समझाना इत्यादि, ये सभी श्री कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षाओं में है। तो मैं आपके सामने उनके द्वारा दी गई कुछ शिक्षाएं, कुछ वचन रखना चाहता हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, उससे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब मनुष्य के जीवन में निराशा आ जाती है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को हमारी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही हमें हर कोई सराहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर नेगेटिविटी है, उस इंसान का अपनी मंजिल से भटक जाना निश्चित ही तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन से मैं यानी कि मनुष्य का अहंकार को नहीं निकाल पाता है, तब तक वो मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, अंत में मन उन्हें अपने नियंत्रण में रख लेता है, यानी कि मन उनको नियंत्रित कर देता है और उनके लिए मन एक शत्रु के समान, एक इनेमी के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरफ से मनुष्य का नाश करता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों की, हमारे गुणों की जा रही होती है, ना कि हमारी। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह कभी गिना नहीं, और जो नहीं मिला उससे गिनना कभी भूला ही नहीं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का खुद के मन पर नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का शत्रु बन जाता है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु भगवान के प्रति आपका प्रेम, आपकी आस्था, आपके आंसू सदैव सच ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की मोह माया को त्याग कर ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर ये मोह माया स्वयं आपसे दूर हो जाती है, यही परम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ बुरा करके उसे बिल्कुल भी निराश मत कीजिएगा। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता है। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया है, उसे स्वयं को नियंत्रित कर लिया है। जिस परिस्थिति को बदल पाना बिल्कुल भी संभव ना हो, उसको लेकर अपने मन की स्थिति को बदल दीजिएगा।
समाधान अवश्य मिलता है। कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका कोई समाधान ही नहीं हो। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख की घड़ी में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो आपको केवल कर्म करना चाहिए, न कि सफलता के परिणाम को देखना चाहिए। सफलता का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके पास नहीं है। आपके हाथ में केवल आपके कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में संभाल कर रखना चाहिए जिसने कि आपके बुरे समय में साथ, समय और समर्पण किया हो। जीवन से बड़ा कोई भी विद्यालय नहीं है, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, और कठिनाइयों से बढ़कर कोई भी परीक्षाएं नहीं होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छोटा सा बदलाव आपके जीवन में सफलता का कारण बनता है। इसलिए परिवर्तन से कभी भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि परिवर्तन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। किसी के जीवन में आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में आपके महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। इसलिए हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहिए। जो आपके साथ हर पल खड़ा हो उसका साथ कभी न छोड़ें। जो बुरा समय आने पर आपका साथ छोड़ दे उसकी तरफ कभी भी जीवन में मुड़कर भी न देखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी के इस रण में स्वयं वो आपका सारथी बनकर आएंगे। बस आपको इस जीवन रूपी महाभारत को लड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको मेरी कृपा का पात्र बनना पड़ता है। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी भी आपको मौका मिले किसी दूसरे की मदद करने का तो आप सारथी बनिएगा, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ना करने से अच्छा है कि कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म योग का पालन करना ही अति उत्कृष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, इस संसार में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं निस्वार्थ रूप से इस धरती पर अपने कर्म कर रहा हूँ।